उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पुत्र प्रवीण निषाद को जानबूझकर हराने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और संकल्प यात्रा रैली आयोजित की जा रही है, जिसके लिए प्रदेश भर में संवैधानिक संकल्प यात्राएं निकाली जा रही हैं। 13 जनवरी को भारी संख्या में निषाद समाज के लोग संकल्प लेने आते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब संकल्प लिया गया है तब अंग्रेजों और मुगलों को देश छोड़ना पड़ा और संविधान बना। अब उसी भावना के साथ फिशरमैन समाज भी अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में कुछ विभीषण हैं जिन्होंने न केवल उनके पुत्र प्रवीण निषाद बल्कि पूरी 43 सीटों को हराने की साजिश रची। उन्होंने कहा ऐसे विभीषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये लोग भाजपा में बने रहे तो 2027 में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा की ए और बी श्रेणी की सीटें आखिर कैसे हार गईं। उन्होंने शाह समाज के आरक्षण की मांग दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निषादों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बताया कि RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि केवट, मल्ला और मझावर अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड में निषाद समाज को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में इसे क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि डॉक्टर निषाद ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा सपा और बसपा हमारे अधिकारों को क्यों खा रही है। अब समय आ गया है कि निषाद समाज को उनका हक दिलाया जाए। उन्होंने मंत्री आशीष पटेल के विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हम आशीष पटेल के साथ हैं, लेकिन उनके विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया और कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक समाज को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, पूरे देश से आएंगे और कई राज्यों में निषाद पार्टी है। ये निषाद पार्टी का संकल्प दिवस भी है, राष्ट्रीय अधिवेशन भी है और ऐसे में संकल्प लेने आते हैं कि कभी संकल्प लिया था तो अंग्रेज और मुगल भागे थे, देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनवाया था। फिर संकल्प लेने आते हैं कि संविधान में लिखा हुआ जो हिस्सा है, जिस तरीके से लेदरमैन ने लिया, वाशरमैन ने लिया, उसी तरीके से फिशरमैन का जो संविधान में हिस्सा वो हम उसे लेंगे। अच्छा, आपने बयान दिया है कि बीजेपी को प्रवीण निषाद जी को बीजेपी ने हरवाया और मुझे ना नहीं, आप लोग इसको तोड़ मरोड़ को पेश करते हो। मैंने कहा कि बीजेपी में कुछ विभीषण है जिन्होंने प्रवीण निषाद ने 43 सीट हरवाया है। ऐसे विभीषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विभीषण रहेंगे तो 2027 में बहुत नुकसान हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ए सीटें, बी सीटें जो बीजेपी की थी वो कैसे हार गई, ये हमारी पीढ़ी का हिस्सा और लोग क्यों से बन गए भाई। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे में इनका आरक्षण का जो नियम है आरक्षण लागू हो और जो विभीषण उन पर कार्रवाई हो। विभीषण यही जाके कहते हैं ना कि निषादों का आरक्षण दे देंगे, डॉक्टर संजय बड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो भाई वो विभीषण ही तो हरवाए हैं। गलत गुमराह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, महामंत्री जी को, हैं माननीय गृह मंत्री को। हम कहते हैं कि जब खुद ही माननीय योगी जी हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, खुद ही सड़क पर बैठे थे, धरना दिए थे, खुद ही सदन में बोलते रहे हैं, तो जो बोलने वाले लोग हैं तो आज के दिन में उन्होंने पत्र लिखा ना RGI को, RGI ने लिख दिया कि नहीं केवट, मल्ला, मझवार अनुसूचित जाति का हकदार हैं। तो जब उनके पत्र का जवाब उसने दे दिया तो आज के दिन में यहाँ एक शासनादेश जारी हो कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। जिस तरीके से उत्तराखंड में शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसमें कुम्हार और टमटा को अनुसूचित जाति शिल्पकार का मिलता है, इसे यहाँ भी केवट, मल्लाह को मझवार का मिला, कश्यप पुत्र रेहा का मिला और आसानी से 27% जो मेरा आरक्षण है OBC से 31 दिसंबर 2016 को निकले हुए हैं। 27% क्यों खाएंगे भाई साइकिल वाले, हैं हमारा हिस्सा हाथी वाले क्यों खाएंगे, हमारा हिस्सा उन्हें क्यों खिलाया जाए। हम वोट यहाँ दे रहे हैं तो जब हमारा हिस्सा दूसरे खिलाएगा तो भाग के उधर चले जाएंगे। तो आज के दिन में 27% 9% काटा जाए और 23% में जोड़ दिया जाए, जिससे कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र में आसानी से मिल जाए, तो हाथी वाले विरोध भी नहीं करेंगे।